खानपुर नामक एक सुंदर गांव में विवेक और वनजा नामक पति पत्नी रहते थे। विवेक उसके दोस्त गौतम के साथ नूडल्स बना के उन्हें बेचता था। एक दिन दोनों मिलकर नूडल्स बना के बेच रहे थे। एग नूडल्स, चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स, आइए आइए, ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण वहां से जाते हुए लोग सारे उस नूडल्स की सुगंध की ओर आकर्षित होकर उसके पास जाकर नूडल्स खरीद के खाते थे। विवेक, तुम नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हो, बार बार आने का मन करता है नूडल्स के लिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपकी तरह इस गांव में तो और कोई नूडल्स ही नहीं बना सकता। ऐसे उसकी तारीफ करते हुए सभी उस गांव में उसके पास जाकर नूडल्स खाते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन दोनों दोस्त बहुत कमाते हैं और उन पैसों को खुशी से दोनों आधे में बांट के घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही आगे भी चलेगा तो मैं और मेरी पत्नी खुशी से जी पाएंगे। घर जाने के बाद भी सोए बिना विवेक नूडल्स बेच के आए हुए पैसों के बारे में सोचते रहता है। उसे ऐसे सोए बिना सोच में पड़े रहना उसकी बीवी देखती है। क्या हुआ जी, आप आज नूडल्स जल्दी बेचकर घर आए और बहुत खुश भी दिख रहे हैं, और अब भी कुछ सोच में पड़ गए? कुछ नहीं वनजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं वो जरूर दूंगा। ऐसे वो उसकी बीवी को उस दिन जो कुछ भी हुआ बताता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों को उसे दिखाता है। मैं इनसे क्या पूछूं अभी, इस सोच में पड़ जाती है। वनजा, पूछे बिना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, हर रोज नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में से मुझे 100 रुपए दीजिए। बस इतना ही? ठीक है वनजा, तुम्हारे इच्छा के मुताबिक ही दूंगा। और ऐसे वो उसके हर रोज की कमाई से उसे 100 रुपए देता था। ऐसे ही 100 रुपए देते देते बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन नूडल्स बनाते हुए दोनों दोस्त बात करने लगते हैं। अरे यार विवेक, हम सालों से इसी गांव में नूडल्स बना के बेच रहे हैं, इसीलिए ना हम बदले ना ही हमारी जिंदगी। अगर हम शहर जाकर यही काम करेंगे तो और पैसे कमा पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाकर दुकान लगाना होगा, है ना? नहीं गौतम, गांव को छोड़कर मुझे शहर जाना पसंद नहीं है। यहीं हमेशा की तरह नूडल्स बनाकर बेचेंगे ना हम। अगर मुझे अकेले भी जाना है तो मेरे पास कोई बचत के पैसे नहीं है। इसके साथ जाऊंगा तो निवेश के पैसे आधे में बांटकर हम दुकान लगा सकते हैं। बस यही एक चारा है मेरे पास। मुझे कुछ भी करके इसे मनाना ही होगा, वरना जिंदगी भर इसी गांव में रह जाएंगे। विवेक यार, हम बहुत साल से इसी गांव में रह रहे हैं ना, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शहर जाकर एक बार कोशिश करना होगा? अगर लाभ नहीं हुआ तो हम वापस गांव आ जाएंगे। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि शहर में नूडल्स का दुकान लगाएंगे। ठीक है? मंजूर है? ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो तो जाएंगे। ठीक है, हम कल ही निकलेंगे। ठीक है गौतम। और उस दिन दोनों नूडल्स बेचकर उनके घर वापस चले जाते हैं। अब जो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें शहर जाना ही है, तो उसके लिए जरूरी पैसे भी तो लेना होगा और मेरी बीवी को भी ये बात बताना होगा। ऐसे विवेक उसके घर जाने के बाद सोए बिना उसके दोस्त की बातों के बारे में सोचते रहता है। अरे क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? वनजा, कल मैं और गौतम शहर जा रहे हैं, वही नूडल्स का व्यापार शुरू करके उसे चलाएंगे। आपको शहर जाने की क्या जरूरत है जी? यहाँ सब ठीक ही तो चल रहा है। तब विवेक उसे गौतम की बातों के बारे में कहता है। आपके दोस्त के साथ आपका शहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वनजा, पहले देखते हैं अगर शहर में दुकान लगाने से लाभ आएगा कि नहीं। अगर वहां ठीक से नहीं चला तो हम यही वापस आ जाएंगे ना। ये कह के सो जाता है।
उसकी बीवी के मना करने के बावजूद वो अगली सुबह पैसे लेकर उसके दोस्त के साथ शहर चले जाता है। दोनों उनके पैसों के साथ शहर में एक दुकान खोलते हैं और नूडल्स बना के उन्हें बेचने लगते हैं। पहले दिन अच्छे पैसे कमाने के कारण वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें समझ आता है कि उनका सारा कमाई उनके खर्चों में चले जा रहा है। उनके निवेश के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद उन दोनों को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो दुखी बैठते हैं। यहाँ पैसे अगर बचे भी तो दुकान की किराई, सामग्री और बाकी खर्चों में सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। अब हमारे निवेश के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब अगर हमें गांव वापस जाकर दुकान लगाना भी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। हाँ विवेक, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा बात सुना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो यहाँ से गांव वापस चले जाते हैं। ऐसे निराश होकर वो दोनों वापस गांव की ओर निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद विवेक उसकी बीवी से नहीं बात करता है, बस चुप रहता है। उसकी बीवी उसे दुखी देख कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? तब वो उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ बताता है। अरे आप निराश मत बैठिए, हमेशा की तरह आप यहाँ नूडल्स बना के बेचिए। पर वो करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे। निवेश के सारे पैसे तो शहर में ही खर्च हो गए और अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। ये कहते हुए दुखी होता है। आपको ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जी। आप हर रोज मुझे 100 रुपए देते थे ना, उन्हें मैं सालों तक बचाते आई हूँ। उन पैसों से आप और आपके दोस्त फिर से इस गांव में नूडल्स का दुकान लगा के काम कीजिए। ये कह के उन पैसों को लाकर उसके पति को देती है। उन पैसों से विवेक और उसका दोस्त गौतम गांव में फिर से नूडल्स का दुकान लगाकर हमेशा की तरह नूडल्स बना के बेचने लगते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में एक भाग को भविष्य के खर्चों के लिए बचाते हैं और वो दोनों उनके बीवियों के साथ खुशी से जीते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में नीतीश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। वो उस गांव में नया आने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा काम करे। हमें इस गांव आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अब तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैंने सोचा कि इस गांव में जो व्यापार पहले से नहीं है वो ही शुरू करेंगे, लेकिन इस गांव में तो सारे तरह के व्यापार पहले से ही हैं, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया। ऐसे कह रहा था जब कीर्तना घर पे उसके बनाए हुए तंदूरी चिकन लाके पति को परोसती है। आहा, ये तंदूरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बचपन में जब दादी ने बनाया था तब खाया था मैंने बस। अब इतने साल बाद वापस तुम्हारे हाथों का खाया हूँ। बीच में इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने कभी नहीं खाया। हमारे ही घर में खा रहा हूँ। आज तक तुमने कभी तंदूरी चिकन क्यों नहीं बनाया? मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देख के सीखा है। आज दिन पूरा खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि एक बार बनाने की कोशिश करूं और मैंने बनाया। पहली बार होने पर भी बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। इस गांव में तंदूरी चिकन का दुकान तो नहीं है ना? क्यों ना हम वो शुरू करें? तुम बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी। अगले ही दिन पति पत्नी दोनों तंदूरी चिकन बनाने के लिए जरूरी सामग्री तैयार रखते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। और फिर उसे जला के तंदूरी चिकन बनाती है। तंदूरी चिकन, गरम गरम तंदूरी चिकन, आइए आइए। रास्ते में जाते हुए लोग तंदूरी चिकन की सुगंध को आकर्षित होकर उस दुकान को जाते हैं। नीतीश तब सबको गर्मा गर्म ताजा तंदूरी चिकन परोसता है। आहा, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है।
इस समय में भी इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है आजकल। ये सब पड़ोसी दुकानदार राघव सुनता है। इनको देख के तो लग रहा है कि गांव को नए आके तंदूरी चिकन बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत लोग आके खा के इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। लगता है कि इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। घर पे मेरा भाई वैसे भी खाली पड़ा है, उससे ये बात बोल के मेरी बुद्धि का उपयोग करके मेरे भाई को भी इनके साथ व्यापार में साथी बनवाऊंगा, तब वो भी खुश रहेगा। ऐसे सोचकर तुरंत घर जाता है। भाई भाई। जी भैया, आ रहा हूँ। रघु, मेरा बात सुनोगे? हाँ भैया, हमारे बगल में ही एक नया तंदूरी का व्यापार शुरू किया है किसी ने। उन्हें देख के लग तो रहा है कि आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। अगर वो लोग मुझे साथी नहीं बनाएंगे तो मैं हूँ ना, तुम कुछ मत सोचो। ऐसे कह के अपने भाई को उनके पास लेके जाता है। आप क्या इस गांव में नए आए हो जी? जी हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वो एक तंदूरी व्यापार शुरू करेगा। इतने में आप लोग आके शुरू कर दिए। अरे रे, तो फिर अब आप इस गांव में नए आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है। इस गांव में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे भाई को पता है। इसीलिए आप तीनों मिलके व्यापार करो, आए हुए लाभ को समान हिस्से में बांटो। तब मेरे भाई को भी मुकाबला के लिए एक और दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस गांव में नए आए